Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to your maths class. This is your maths period. I am your maths teacher from Pakistan Overseas and दुख्तरान मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल मंडीर. डियर स्टूडेंट, हमारा आज का मैसेज ऑफ द वीक है नेकी हुस्न इखलाक का नाम है. अपने टॉपिक की तरफ आते हैं. आज हमने जो टॉपिक करना है वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. आपने जिस तरह डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सीखी, अब आपने एक नई चीज़ सीखनी है. उसमें ये है कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स. हम देखते हैं कि आज हमने एरिया कौन सा कवर करना है. पेज नंबर 56 एंड 57 पे हमने जो चीज़ें आज फाइंड करनी है वो है व्हाट इज़ HCF, हाउ मेनी मेथड टू फाइंड HCF. हम सीखेंगे HCF क्या होता है और इसके कितने मेथड्स हैं. सबसे पहले देखते हैं HCF. HCF इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. HCF क्या होता है हमारे पास? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखें, H स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट, C स्टैंड्स फॉर कॉमन एंड F स्टैंड्स फॉर फैक्टर्स. तो इस तरह हमें पता चला कि HCF जो है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब अपने दूसरी बात की तरफ आते हैं कि HCF फाइंड करने के कितने मेथड हैं. देयर आर 2 मेथड टू फाइंड HCF बाय कॉमन फैक्टर मेथड एंड देन वी अंडरस्टैंड अबाउट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. HCF के 2 मेथड हैं, कॉमन फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन. तो सबसे पहले HCF स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं. जब आप फैक्टर्स के बारे में सीख लेंगे तो आपको HCF फाइंड करना आसान हो जाएगा. तो सबसे पहली चीज़ है व्हाट इज़ फैक्टर. जी तो बच्चों, नंबर दैट डिवाइड एग्जैक्टली इनटू नंबर इज़ कॉल्ड फैक्टर. एक ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर दे फैक्टर कहलाता है. इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए हम देखते हैं कि 8 के फैक्टर्स क्या है. इसका मतलब ये है कि हमने देखना है कि 8 कौन कौन से टेबल में कंप्लीट सॉल्व होता है. जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है तो वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है. जी तो हमने देखा 1 का टेबल 8 टाइम पढ़ें या 8 का टेबल 1 टाइम पढ़ें तो हमारे पास जो नंबर आता है 8 आता है दोनों सूरतों में. तो 1 8 आर 8. एक तो 8 के फैक्टर ये हो गए 2. इसके साथ हमने अगला जो देखा 2 का टेबल हम 4 टाइम पढ़ें तो हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्टर बनते हैं वो है 2 4 आर 8. तो 2 ने भी 8 को डिवाइड कर लिया और 4 ने भी. तो हमने जब देखा तो हमें पता चला कि 8 के फैक्टर्स हमारे पास आते हैं 1 2 4 एंड 8. मीन्स दैट कि 8 जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है वो 1 के टेबल पे, 2 के टेबल पे, 4 के टेबल पे और 8 के टेबल पे. अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास. Ali has 16 orange candies and 20 green candies. He wants to distribute equal number of candies to his friend. Find the maximum number of friend to which he can distribute them. कि अली के पास 2 कलर्स की कैंडीज़ हैं, उसने अपने फ्रेंड्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है. हमने देखना है कि हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर कैंडीज़ का जो उसके फ्रेंड्स को आता है वो क्या है. तो चलें इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हमने क्योंकि 16 कैंडीज़ थी तो उसके फैक्टर्स बना लिए. मींस डैट कि 16 के फैक्टर लिखने से ये हुआ कि हमें पता चला कि 16 कौन कौन से टेबल में कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है. उसके बाद अगला हमने जो फैक्टर हमारे पास था 20 था, क्योंकि उसने 20 कैंडीज़ के बारे में काम किया था. 20 कैंडीज़ थी उसने डिवाइड करनी है. तो हमने देखा कि 20 किस किस टेबल में आता है. जी 1 2 4 5 10 एंड 20. अब हम देखते हैं कि इसमें कॉमन कौन सी चीज़ है. जब हमने 16 के फैक्टर्स देखे और 20 के फैक्टर्स देखे तो इनमें सेम जो नंबर थे वो थे 1 2 एंड 4. तो हमें पता चला कि जब 16 और 20 थे तो उनके फैक्टर्स में कॉमन हमारे पास आया 1 2 एंड 4. अब हमने बताना है कि इसमें मैक्सिमम ग्रेटर नंबर कौन सा है.
आपको पता है HCF इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब हमने इन फैक्टर्स को देखा, इसमें से कॉमन लिए, तो हमारे पास हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4। तो हमने इससे समझा कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेंड्स विच ही कैन डिस्ट्रीब्यूट दैम इज़ 4, कि जो मैक्सिमम कैंडीज की तादाद थी ना वो 4 थी। हमने HCF में हमेशा मैक्सिमम नंबर्स को काउंट करना है। अब अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो हमारे पास था जब हमने कॉमन फैक्टर से फाइंड किया। अब हमने HCF फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत इजी है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 18 एंड 24। वहाँ पे तो ये था, पहले कॉमन फैक्टर्स में तो ये था हम दोनों के फैक्टर्स लिख लेते थे। यहाँ पे हम दोनों के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम 18 लिखेंगे। अब देखते हैं 18 किस टेबल में आता है। आपको पता है 18 जब भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है तो सबसे छोटे नंबर से, ऐसा नंबर जो प्राइम हो और सबसे छोटा, और सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास आता है 2। हम पहले 18 को 2 से सॉल्व कर, टेबल 9 टाइम पढ़ें तो 18 बनता है। अब देखें कि हमें पता है कि नेक्स्ट जो है वो 9 2 के टेबल में नहीं आता, तो हम अगला प्राइम नंबर देख लेंगे। जी, अगला प्राइम नंबर है 3। तो जब हमने 3 को सॉल्व किया, 3 9 के टेबल में इजीली सॉल्व हो जाता है। 3 का टेबल हम 3 टाइम पढ़ें, 3 3s are 9। अब अगेन हमारे पास 3 आ गया। अब इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, 3 1s are 3। अब अपना दूसरा नंबर ले लेते हैं। अब हमारा दूसरा नंबर था 24। अब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो 24 जब है तो आपको पता है कि ये एक इवन नंबर है। इट मीन्स कि ये इजीली 2 पे सॉल्व हो सकता है। 2 का टेबल हम जब 12 टाइम पढ़ें, 12 2s are 24। अब 12 भी 2 के टेबल में सॉल्व होता है। 2 का टेबल 6 टाइम पढ़ें, 2 6s are 12। अब आपके पास 6 है, आपको पता है 6 भी 2 के टेबल में आता है, तो फिर हम 2 के टेबल से इसको सॉल्व करेंगे। 2 3s are 6। अब क्योंकि 3 2 के टेबल में नहीं आता तो हम क्या करेंगे, 3 को 3 के टेबल में सॉल्व करेंगे। 3 1s are 3। इस तरह जो आपके पास यहाँ पे ये नंबर आए हैं ना, 2 2 2 3 एंड 2 3 3, ये सारे 18 और 24 के फैक्टर्स हैं। अब मैं इनको लिखती हूँ, आपको और क्लियर होगा। हमने 18 के फैक्टर्स लिख लिए। सबसे पहले 18 के फैक्टर हमारे पास 2 3 3। इसी तरह हम 24 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 24 के हमारे पास फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब हम देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या था। कॉमन जो दोनों में आता हो, 18 के भी फैक्टर्स में आ रहे हों और 24 के, तो हमने देखा कि 2 और 3 जो था वो दोनों के फैक्टर्स में आ रहा था। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हो गए 2 एंड 3। जब हमने HCF लेना है तो जो कॉमन फैक्टर्स की प्रोडक्ट होगी मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो हमारा HCF होगा। मीन्स के 2 मल्टीप्लाई 3 जब हमने किया, 2 3s are 6, तो हमारा HCF क्या आ गया, 6। तो ये हमारे पास HCF फाइंड करने का दूसरा मेथड था। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हमने ये प्राइम फैक्टर्स निकाले इसके, फिर हमने इसको कॉमन फैक्टर्स निकाले और फिर हमने इसका HCF निकाला। इससे पहले जो काम किया था उसमें हमने सिर्फ फैक्टर्स लिखे थे और कॉमन निकाले, तो उसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं की। 2 मेथड आज आपने किए हैं HCF के। हमारे पास 24 और 18 का जो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है वो है 6। आज की डायरी नोट कर लें। डू होमवर्क ऑफ पेज नंबर 11 12 आपने समर पैक के ऊपर करना है और साथ ही साथ आपने टेबल ऑफ 8 अपना याद करना है। आपको जब टेबल आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप इसके फैक्टर्स कैसे लिख सकते हैं। आपको पता चलेगा ये नंबर का डिविजिबल है या नहीं है। मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।